हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्मार्ट स्टडी सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यानी जो एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकल कर आई है, यानी ये असिस्टेंट के पदों पर है जो कि आपको सैलरी इसमें देखने को मिलने वाला है 37,000 आपको सैलरी रखा गया। 2024 की ये बम्पर भर्ती रहने वाली है। तो ऑफिशियल नोटिस के ले जा करके हम आपको बताएंगे कि क्या क्या है, उम्र क्या है, अप्लाई डेट क्या रहने वाला, योग्यता क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए बिना वीडियो को स्किप किए हुए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी इससे जुड़ी सारी जानकारी आपको मिल पाएगी। तो चलिए नोटिफिकेशन की तरफ मूव करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या जानकारी है। देखिए फ्रेंड्स, हमने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का ऑफिशियल वेबसाइट से पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया है, जिसमें कि 300 सहायकों की भर्ती रहने वाली है, यानी 300 असिस्टेंट पोस्ट पर ये वैकेंसी निकल कर आई हुई है। तो असिस्टेंट के पोस्ट पर है, तो आप इसमें अब नीचे आओगे तो यहाँ भी लिखा हुआ है कि 300 असिस्टेंट यानी सहायकों की भर्ती होने वाली है। तो इसमें अलग अलग राज्य के आवेदन कर सकते हैं, यानी सभी राज्य के लिए इसमें दिया गया वैकेंसी कहाँ कहाँ से निकल कर ये आई हुई है। तो यहाँ आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश, असम, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, लगभग सभी राज्यों से ये वैकेंसी निकल कर आई हुई है। यहाँ से आप देख सकते हो राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। तो अब आप इसमें सबसे मेन बड़ी बात है कि इसमें आपको क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। यानी अगर आप जिस भी राज्य से आते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश से अगर भरना चाहते हैं तो आपको तेलुगु आना चाहिए, अगर चंडीगढ़ से भरना चाहते हैं तो पंजाबी आना चाहिए, अगर गोवा से भरना चाहते हैं तो कोंकणी आना चाहिए, अगर दिल्ली से भरना चाहते हैं तो हिंदी आना चाहिए, छत्तीसगढ़ से भरना चाहते हैं तो हिंदी आना चाहिए। यानी आपको क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, रीजनल लैंग्वेज आना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। आवेदन कर भी लोगे लेकिन आप लास्ट में छटा जाओगे, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान अनिवार्य कर दिया गया है इसमें। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि पोस्ट वाइज वैकेंसी, यानी पोस्ट वाइज कितनी कितनी, राज्य स्टेट वाइज कितनी कितनी वैकेंसी है। तो आंध्र प्रदेश में आपका 6 वैकेंसी देखने को मिलेगा, असम में आपको 8 वैकेंसी है, वहीं चंडीगढ़ की बात करें तो 4 वैकेंसी है। तो इसी तरह से आप सभी वैकेंसी को इसमें देख सकते हो। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आपका देखने को मिलने वाला है, तो सबसे ज़्यादा आपका महाराष्ट्र में है, यानी मराठी भाषा में आपका 81 पोस्टों पर यह वैकेंसी निकली हुई है। तो इस तरीके से आप सभी को आसानी से यहाँ से देख सकते हो कि किस राज्य में कितने सीट है। अब नीचे जब आओगे तो यहाँ से आपको अप्लाई डेट की जानकारी दी गई है कि यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 1 फरवरी से स्टार्ट है और 15 फरवरी तक ये चलने वाला है। चरण ऑनलाइन परीक्षा, यानी प्रारंभिक परीक्षा जो होगा आपका 2 मार्च 2024 को शनिवार को दिया गया है। चरण 2 की परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा जो होगा आपका तिथि बाद में सूचित किया दिया, अभी इसकी परीक्षा की तिथि नहीं दी गई है। कॉल पत्र डाउनलोड करने के लिए आपको 7 दिन पहले बता दिया जाएगा, परीक्षा के 7 दिन पहले आपको वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, आप आवेदन करेंगे तो केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आप आवेदन कर सकते हैं, दूसरा कोई इसमें प्रोसेस नहीं है आवेदन करने के लिए। सबसे एक बात है कि यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको यूआर श्रेणी में रखा जाएगा, आपको यूआर श्रेणी में रखा जाएगा, ओबीसी में मान्य आप नहीं होंगे, ये यहाँ क्लियर कर दिया गया है। अब यहाँ नीचे आएंगे तो राष्ट्रीयता दिया गया कि आप कहाँ से, भारत के नागरिक हैं, नेपाल के नागरिक, भूटान के नागरिक, ये सबसे आते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। आयु सीमा अगर याद बात करें तो आयु सीमा आपको यहाँ न्यूनतम 21 वर्ष दी गई और अधिकतम आपको 30 वर्ष रखा गया है, लेकिन इसमें छूट भी दिया गया है। यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हैं तो 5 वर्ष का छूट दिया गया। पिछड़े वर्ग में आते हैं लेकिन नॉन क्रीमी लेयर नहीं, तो आपको 3 वर्ष दिया गया है। दिव्यांग व्यक्ति के लिए 10 वर्ष दिया गया, भूतपूर्व सैनिक के लिए 45 वर्ष यानी 3 वर्ष यहाँ से देख सकते हो आप। 5 वर्ष विधवाएं के लिए न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के वर्तमान कर्मी के लिए 5 वर्ष इसमें दिया गया छूट। यहाँ से आप सारी जानकारी टिप्पणी को पढ़ सकते हो। जो मेन जानकारी है वो हम आपको बतला रहे हैं। शैक्षणिक योग्यता, यदि आप ग्रेजुएशन पास हैं किसी भी स्ट्रीम से तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, लेकिन आपको उसमें किसी भी एक अंग्रेजी विषय का उसमें होना चाहिए। यदि आपके इंटरमीडिएट में भी एचएससी में है, यानी किसी भी में है, तो अंग्रेजी का सब्जेक्ट अगर आप लिए हैं उससे पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। यदि स्नातक पास हैं तो, यदि आप ग्रेजुएट पास हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं,
लेकिन अंग्रेजी का उसमें होना अनिवार्य है। अंग्रेजी में यदि आप उत्तीर्ण हैं तभी इसके लिए आवेदन करोगे। ठीक है, तो यहाँ से भी दिया है कि भर्ती के राज्य की क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि नहीं है आपके पास तो बाद में आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ से आप सीधे देख सकते हो दिया गया है। ठीक है, उम्मीदवार राज्य केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र जहाँ की रिक्तियों के लिए आवेदन करने का इच्छुक है, वहाँ के क्षेत्रीय भाषा को पढ़ना लिखना और बोलना जानता हो। उस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र की जहाँ की रिक्तियों के लिए उम्मीदवार आवेदन करता है, उस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश की क्षेत्रीय भाषा के परिचित है या नहीं, यह जानने के लिए उसकी अंतिम चयन के पूर्व क्षेत्रीय भाषा परीक्षा ली जाएगी। यानी जो अंतिम परीक्षा होगी उससे पहले आपको क्षेत्रीय भाषा लिया जाएगा तभी आपका सिलेक्शन हो सकेगा। अब यहाँ यदि आप आओगे नीचे, तो नीचे इसकी जानकारी दी गई है। परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण, यहाँ से आप देख सकते हो, इस पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हो इस वेबसाइट पर। तो वेबसाइट ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप आवेदन कर सकते हो। यहाँ से अगर चयन प्रक्रिया की बात करें, चयन प्रक्रिया 2 तरीके से होगा, एक प्रथम चरण होगा और एक मुख्य परीक्षा होगा। तो प्रथम परीक्षा जो होगा आपका चयन प्रक्रिया, उसमें प्रथम प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा 2 परीक्षा शामिल होंगे। ठीक है, और अंतिम चयन से क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के लिए आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषा का भी यहाँ लिया गया, चर्चा किया गया, क्षेत्रीय भाषा के लिए आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। प्रथम चरण यानी प्रारंभिक परीक्षा जो होगी ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, CBT एग्जाम होगा। तो टोटल 100 अंकों की होगी और 1 घंटे की आपको अवधि के लिए यानी 1 घंटे की समय दिया जाएगा, जिसमें कि 3 खंड आपका शामिल है। सबसे पहले अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, उसके बाद आपका रीजनिंग है, उसके बाद मैथमेटिक्स है। तो अंग्रेजी में आपको 30 प्रश्न होंगे और 30 अंकों के होंगे। वहीं अगर रीजनिंग की बात करें तो 35 प्रश्न होंगे और 35 अंक मिलेंगे। वहीं आपको मैथ का बात करें तो 35 क्वेश्चन और 35 मार्क्स रहेंगे। टोटल यहाँ 20 मिनट टोटल 1 घंटे का समय दिया गया है। यहाँ से आप देखेंगे नीचे जब आएंगे तो द्वितीय चरण की जो परीक्षा होगी ये भी ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, CBT एग्जाम होगा। ये 250 अंकों का होगा और 2 घंटे का समय इसमें आपको दिया जाएगा। इसमें 5 खंड है। सबसे पहले अंग्रेजी भाषा है, जिसमें कि 40 प्रश्न रहेंगे, 50 अंक के रहेंगे। ठीक है, और रीजनिंग रहेंगे तो 40 प्रश्न रहेंगे और 50 अंक के रहेंगे। और संख्यात्मक ज्ञान परीक्षा रहेगा तो 40 क्वेश्चन रहेंगे और 50 नंबर के रहेंगे। कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा तो 40 क्वेश्चन 50 नंबर। सामान्य ज्ञान परीक्षा 40 क्वेश्चन तो 50 प्रश्न, यानी टोटल 200 प्रश्न रहेंगे और 250 मार्क्स रहेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं। नीचे यहाँ से लिखा हुआ है कि इसमें प्रत्येक उम्मीदवार को मुख्य परीक्षा में न्यूनतम कुल अंक कंपनी द्वारा निर्धारित किए गए प्राप्त अंक करने की आवश्यकता होगी। जो भी न्यूनतम अंक है उसको पास कीजिएगा तभी आपको मुख्य परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। लेकिन कट ऑफ पर निर्धारित करेगा कट ऑफ कितना गया है। अगर बच्चे अधिक हो गए तो आपका न्यूनतम मार्क्स लाकर भी आप अयोग्य घोषित हो जाएंगे, आपको मुख्य परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप कोशिश करें कि कितना अधिक से अधिक हम नंबर लाएं। इसमें आपको निगेटिव मार्किंग भी है, निगेटिव मार्किंग 1/4 है। ये यहाँ से आप देख सकते हो, क्योंकि यदि आप 4 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप फोटो सत्यापन देख सकते हो। और इसमें जानकारी नीचे अब जाएंगे तो नीचे आपको दिया गया है परीक्षा सेंटर के लिए, यानी परीक्षा केंद्र आपका कहाँ का रहने वाला है, तो वहाँ आप जा सकते हो। देखिए जाओ नीचे जब आएंगे यहाँ दिया गया आंध्र प्रदेश में कहाँ का सेंटर है, ये सब आप देख सकते हो। असम में कहाँ कहाँ ये देख सकते हो, चंडीगढ़ में कहाँ है, छत्तीसगढ़ में कहाँ है ये देख सकते हो, गोवा में कहाँ, यहाँ सब आप देख सकते हो। और ये चरण 1 का है और ये चरण 2 परीक्षा है, यानी चरण 2 में आपको यही सब दिया जाएगा। ठीक है, अगर आंध्र प्रदेश में आता तो विजयवाड़ा विशाखापट्टनम में ही आपको सेंटर मिलेगा, उसके अलावे कहीं नहीं मिलेगा। अगर असम में बात करते हो तो द्वितीय मुख्य परीक्षा आपको गुवाहाटी में मिलेगा। लेकिन प्रथम चरण का जो होगा वो डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहट, सिलचर, तेजपुर ये सब स्थानों पर होगा। तो ये आपका जो दिया गया प्रथम चरण है और इधर से आपका जो है इधर से आपका द्वितीय चरण दिया गया, यहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें एक जानकारी दी, यदि आप आंध्र प्रदेश से फॉर्म भरते हो, ठीक है, तो आपको जॉब करने का जो मौका मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश में ही दिया जाएगा। अगर असम से आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको जॉब करने का मौका असम में ही दिया जाएगा, बाद में आपको चेंज नहीं किया जाएगा किसी भी परिस्थिति में। ध्यान से फॉर्म भरेंगे, अगर आपको किसी भी प्रकार की मिस्टेक हो जाती फॉर्म भरने में तो आपको करेक्शन डेट नहीं दिया जाएगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन उसके बाद दूसरा जानकारी, अगर जहाँ से आप फॉर्म भरें उसी स्टेट में आपको जॉब करने का भी मौका मिलेगा, दूसरे राज्य में आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आप मान लिया जाए
केरल से हैं और मध्य प्रदेश में फॉर्म भरना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश में ही आपको जॉब लोकेशन रहेगा, ये आप ध्यान में रखें। ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। आवेदन कैसे करना तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके आप आवेदन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके आवेदन कर सकते हैं। ये सारी जानकारी इसमें थी, ठीक है। तो जानकारी ये कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो आपको वीडियो के कमेंट में कमेंट करें और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों के पास ये जानकारी पहुंच सके और इनका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।